मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया कि एक चुटकी कीमत की सिंदूर की कीमत क्या होती है, ठीक है। वो आइंदा कभी भी औरत के मांग का सिंदूर उजाड़ने से पहले 10 बार नहीं 10,000 बार सोचेगा, ठीक है। तो मोदी जी ने मतलब सिंदूर का बदला अच्छे से ले लिया। जी जी, अच्छे से क्या, बहुत अच्छे से ले लिया जी। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी उस तरीके से वहाँ पीओके लेके आना चाहिए था, तब अच्छे से बदला होता। पीओके लेकर के आना चाहिए, वो सब अपना अपना एडवाइस सब दे रहे हैं, लेकिन हमारे नज़र में, लेडीज लोगों की नज़र में जिस तरह से मोदी जी ने किया है वो बहुत बहुत किया है। हम लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। आप लोग सब हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश है। और कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी? हमें मोदी जी ही चाहिए, बस मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ही जी 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 जी, वोट फॉर मोदी। वोट भी मोदी। यस, मोटा भाई की जाओ। आप मोदी जी को मेरा एक संदेश है, राधे राधे मोटा भाई। तुम केम छो मोटा भाई, ये आप जो ने किया है। गुजरात से हैं क्या आप? नहीं, मैं महाराष्ट्र की हूँ। अच्छा, महाराष्ट्रियन हूँ मैं, लेकिन बिहार में शादी हुई है। तो मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, जिस तरह आपने उस दीदी का जिसका हस्बैंड कैसे हो गया था, जिसका बदला उसने लिया, उसी तरह हमारे रक्षा करने के लिए आप चौकीदार बहुत अच्छे हैं। ऐसा चौकीदार दोबारा नहीं मिलेगा। मोदी जी रक्षा करते हैं, बहुत रक्षा करने के लिए बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। आज उनके वजह से हम लोग इतना घूम रहे हैं, कितने हजार आदमी हैं, उनमें हम लोग 4 महिला है, उन्हीं के कृपा से हम लोग घूम रहे हैं। जिस तरह से राम भगवान है उस तरह से हमारे मोदी जी है। पहले हम लोग 8 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी लेडीज लोग, और आज है कि सुबह 3 बजे तक भी निकलेंगे ना, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया, क्योंकि हमारे पिताजी मोदी जी है। मोदी जी की वजह जी, पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं लिया है। वो भी जाके तो मोदी जी जो बैठे हैं, हमारे पहरेदार बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी के। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। तो ये जो चुनाव में बाकी पार्टियां कह रही हैं कि मोदी जी वोट के लिए आते हैं बिहार में। ठीक है, सभी दल तो वही करते हैं, वोटिंग के लिए ही करते हैं, तो उसमें मोदी जी भी कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? हमारे सपोर्ट पे कर रहे हैं। अपना रोटी हर कोई सेकता है, कौन चाहता है कि हम भूखा रहे? तो मोदी जी भी तो इंसान है, बस छोटा से भगवान है। तो कहते हैं फायदा लेना चाहते हैं मोदी जी। फायदा हमको दे रहे तभी तो ले रहे हैं। मोदी जी पहले खुद फायदा लेके तभी तो हम लोग को देंगे, है कि नहीं? बाप कमाएगा तभी तो बच्चों को देगा, बाप कमाई भी नहीं करते बच्चों को कहाँ से देगा? तो पिता की तरह ना है हमारे हिंदुस्तान का, एक पिता की तरह है। एक गाना मोदी जी, और एक गाना मोदी जी के लिए, मोदी जी के राज बाटे जिया राजूरात बाटे। ये तमाम सारे लोग हैं। मोदी जी हमार बाटे पहरेदार जी, ओ पहरेदार जी, ओ पहरेदार जी, दुश्मन के फटेला करे जा बारंबार जी, ना दुश्मन के करे जा फटेला बारंबार जी। मोदी जी की जय श्री राम। एकदम दिल खुश हो गया। तो मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे अभी? कहेंगे कि हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाएं, विकास की ओर ले जाएं, और इससे बढ़ के और क्या कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जो किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। और ना मतलब लग रहा है कि पूरा देश सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व। जी, उनके रहते भर में हमारे देश पर कोई उंगली नहीं उठा सकती है। उनका 56 इंच का सीना जो दिखाए हैं हाल ही में पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर करके, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। है 56 इंच का सीना वाकई में? उसके एकदम वाकई में 56 इंच का सीना वाकई में मोदी जी का है। और रहे क्या करते हैं? हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, करते क्या है? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं, तो मतलब लग रहा है कि युवाओं के लिए, सबके लिए जी बहुत अच्छा। कैसा लगा मोदी जी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे मोदी जी? बस इसी तरह काम करते रहे मोदी जी। तो बढ़िया काम लगा ये? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख लिए मोदी जी? जी, टीट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे को तैसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तभी लोग शांत रहेंगे। तो मोदी जी दे रहे हैं जवाब? बिल्कुल दे रहे हैं, जी दे रहे हैं। देखे मोदी जी? जी दिखे। अच्छा, देख लिए मोदी।
मैं तो नहीं देख पाया। अच्छा, देख नहीं पाए। आगे बहुत सारे लोग थे। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा हुआ। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे वैसे मान लीजिए मोदी जी से? मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने देश के प्रशासन और शासन को दुरुस्त किया है और अपने जो हमारे चिर प्रतिद्वंदी हमारे पाकिस्तान को जिस तरीके से पस्त किया है, ये प्रक्रिया जारी रखें और एकदम पूरे राष्ट्र एक साथ उनके साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा। मतलब आज जबरदस्त उत्साह देखने को मिला पूरे बिहार, पूरे पटना में मोदी जी के आने से। जी, पूरे बिहार और पूरे पटना उनके आने से बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सौगातें इस बिहार को दिया है, जिसमें एयरपोर्ट टर्मिनल एक बहुत बड़ा है और बेटा एयरपोर्ट का आज शिलान्यास किया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको कि उनके आने से उसका आगाज़ होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए और आने वाले समय में मुझे पूरे विश्वास है कि इनके कुशल नेतृत्व पे कि बिहार की दशा और दिशा दोनों में बहुत बदलाव देखने को। बिहार भी मोदी जी ही बदलेंगे? बिहार में मोदी जी नहीं बदलेंगे, लेकिन मोदी जी के साथ जो हमारे यहाँ के नेता हैं उनके साथ मिलकर के हमारा देश और राज्य एक कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेगा। ये बिहार में अब चुनाव आने वाला है, तो ये विपक्ष के जो हैं ये सारे लोग कह रहे हैं मोदी जी चुनाव की वजह से बिहार आ रहे हैं। देखिए, इसका हर किसी का अपना परिप्रेक्ष्य होता है, अपना रखने का। नहीं, मुझे तो कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि ये चुनाव की वजह से हो रहा है। और जब चुनाव नहीं था तब भी ये यहाँ पे आते थे और उस समय में भी उन्होंने बिहार को बहुत सारी सौगातें दी है। तो इसका चुनाव से नहीं, अब जहाँ तक है तो अगर है ही तो फिर भी हित तो हमारे बिहार का ही हो रहा है, इसमें क्या बुराई है? मतलब मोदी के आने से भला बिहार का ही होता है। एकदम बिहार का भला होता है और भला होके रहेगा। ये बहुत बड़ी, मतलब बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देख लिए? सही बात है। मोदी को देखे, मोदी जी को देखें। क्या नाम है? मेरा आशीष मल्होत्रा। नरेंद्र मोदी को देखें, ये महापुरुष हैं हम लोगों के लिए। भारत में इनका प्रधानमंत्री बना भारत का भविष्य है। तो भारत इस कगार पर गया हुआ था कि हम लोग अपना भारत का अस्तित्व नहीं पता था कि क्या है भारत। लेकिन आज मोदी जी को आने से हमको देशभक्ति, हमारा देश के प्रति और अपना धर्म के प्रति आज हम एकदम एक्टिव हैं कि अपना देश धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कल के डेट में नौजवान मेरा ये था, उसको देश धर्म क्या होता है, देश से मोहब्बत क्या होता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन आज हम एगो हिंदुस्तानी होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते आज मेरा देश और देश पर गर्व है, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा हर नौजवान का सोच है जो मोदी जी के प्रेरणा से मिला है। मतलब अब युवा भी देशभक्ति और ये सब के बारे में एक तरीके से जागरूकता है, बहुत ज़रूरी है। देश और धर्म के लिए युवा पीढ़ी को देश के प्रति जागना, देश धर्म के प्रति मानना, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। ताकि देश में युवा से ही सब कुछ होता है। युवा ही देश का शक्ति है। युवा यदि नहीं जाएगा, नहीं समझेगा तो देश किस स्थिति में चलेगा। इसीलिए युवा को जगाना बहुत ज़रूरी है। तो युवाओं को जोश मिलता है मोदी जी से बहुत ज़्यादा। हम खुद देख कर महसूस किए, आज तक तो महसूस नहीं किए थे, लेकिन मोदी जी से कितना जोश मिलता है हम खुद इस बोली से हमको मतलब महसूस आप कर सकते हैं कि हम कितना जोश में हैं। कैसा जोश मिलता है? क्या जोश मिलता है? एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, देश प्रेमी का जो शक्ति है, ऊर्जा, जोश है ना, वो किसी का मुकाबला नहीं करता। कोई जोश का मुकाबला नहीं होता है। लेकिन विपक्ष कहता है चुनाव के लिए सब करते हैं मोदी। अरे विपक्ष को तो बहुत कुछ कहता है। विपक्ष की बात कब लेके सोचिए, हर सिक्का के दो पहलू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। विपक्ष जो है जो पूरा नेगेटिव पे है, नेगेटिव है। उसका सोच बस जागरूक करने का जरूरत है जनता के बीच में। लेकिन सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं रोक का दिए ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी, ये विपक्ष वाले कह रहे हैं पीओके ले आते हैं, रोक दिए। देखिए, जिस देश में युद्ध का माहौल हो और उस देश का जनता उसे उत्सव के रूप में ले तो समझिए उस देश का राजा पर विश्वास है। हम भी महसूस किए होंगे, आप भी महसूस किए होंगे। जो समय देश का मतलब युद्ध सब लोग चल रहा था, मॉक ड्रिलिंग सब चल रहा था, हमको जैसे पर्व है जैसा महसूस हो रहा था। क्यों हो रहा था? युद्ध कोई छोटा मोटा बात तो है नहीं, युद्ध देश के प्रति है, लेकिन हमको पर्व जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा राजा, देश के प्रधानमंत्री पर हमको विश्वास था कि देश को क्या कर सकते हैं, देश को किस स्थिति में ले जा सकते हैं।